ओके सर। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एसकेएच ऑनलाइन एजुकेशन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। सबसे पहले मुझे काइंडली सब लोग ये कंफर्म कर दीजिएगा कि आपको स्क्रीन और आवाज़ प्रॉपर तरीके से शेयर हो रही है। फिर हम आज की वर्कशॉप का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो मुझे काइंडली मैसेज कर दीजिए ताकि फिर मैं कंटिन्यू करूँ। ठीक है। अच्छा जी, आप सभी को वेलकम है एसकेएच ऑनलाइन एजुकेशन में। आज की हमारी इस वर्कशॉप, इस क्लास का मकसद ये है कि मैं आपको बताऊं एज अ फ्रीलांसर आप किस तरह से ग्राफिक डिजाइन या वीडियो एडिट के जरिए अर्निंग कर सकते हो। ठीक है, व्हाट इज ग्राफिक डिजाइन, ठीक है, और व्हाट इज फ्रीलांसिंग, दोनों अलग अलग चीजें हैं। अ गुड फ्रीलांसर बनने के लिए जरूरी ये है आपको स्किल्स का आना। ठीक है, स्किल्स कोई भी हो सकती हैं। स्किल्स आपकी वेब डेवलपमेंट हो सकती है। स्किल्स आपका एमएस ऑफिस होता है जो मोस्ट डिमांडेड स्किल्स है आपकी। ठीक है, क्योंकि कम से कम इतना तो हमें कंप्यूटर पे आना चाहिए। नेक्स्ट, स्किल्स में हमारे पास कंटेंट राइटिंग है। स्किल्स में हमारे पास ग्राफिक डिजाइन है। स्किल्स में हमारे पास फोटो एडिटिंग है। स्किल्स में हमारे पास वीडियो एडिटिंग है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप कोडिंग में दिलचस्पी रखते हो, एज अ फ्रीलांसर आप एक अच्छे प्रोग्रामर बनना चाहते हो, आप एप्लीकेशन डेवलपर बनना चाहते हो, तो भी ये एक स्किल्स है। तो मतलब आपको एक फ्रीलांसर बनने के लिए स्किल्स का आना जरूरी है। मैं जिन स्किल्स के हवाले से आपसे बात करूंगा और जिस हवाले से आज की क्लास है, उसमें 3 स्किल्स हमारी शामिल है एज अ फ्रीलांसर, जिसे हम सीख के कमा सकते हैं। कैसे और किस तरह से, वो थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे। नंबर 1, मैं आपसे ग्राफिक डिजाइनिंग की यहाँ बात करूंगा। ठीक है, नंबर 2, मैं आपसे फोटो एडिटिंग की बात करूंगा, और नंबर 3, मैं आपसे वीडियो एडिटिंग की बात करूंगा। इस वक्त, बल्कि काफी सालों से, ये तीनों स्किल्स मोस्ट डिमांडिंग है। ठीक है, इसकी मदद से आप तकरीबन, आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, डिपेंड कर रहा है इन 3 स्किल्स पे। कैसे? सवाल यही आएगा आप लोगों का कि कैसे। फेसबुक आप सभी लोग यूज करते हो, सभी के अकाउंट है माशाल्लाह, सभी के पेजेस हैं। जब आप अपने थंब से उसको स्वाइप करते हो तो क्या नजर आ रहा होता है आपको? खाली आपको वहां पे टेक्स्ट उर्दू में या इंग्लिश में तो नहीं नजर आ रहा होता ना, आपको वहां पे इमेजेस भी नजर आ रही होती हैं, पोस्टें भी नजर आ रही होती हैं। पोस्टों में बेसिकली क्या होता है, अ, आप अपना जो भी सवाल है ओप्पो 15 की तरफ से मेरे पास आ रहा है, आप चैट में दे दीजिएगा। मैं अपनी बात खत्म होने के बाद आप लोगों के सवालात भी लूंगा और उसके जवाबात भी दूंगा। ठीक है। तो आपको पोस्टें नजर आ रही होती हैं, वहां पे कुछ वीडियोस नजर आ रही होती हैं, इसी तरह कुछ इमेजेस नजर आ रही होती हैं। ये सारा जो प्रोसेस है बेसिकली, ये आप क्या कर रहे हो, विजुलाइज तरीके से किसी की ग्राफिक की डिजाइन को देख रहे हो। ठीक है, आपको किसी ब्रांड की प्रमोशन करनी है, आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी? ग्राफिक की। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ ग्राफिक क्या है, डिजाइन क्या है, उस तरफ भी आ रहा हूँ। थोड़ा सा बता दूं कि क्यों जरूरत है, क्यों सीखो आप इस स्किल को, पहले ये तो समझ लें, फिर सीखना कैसे उस पर बाद में आते हैं। ठीक है ना, ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा जी, इसी तरह से जब आजकल, एक तो ये लोग, आप लोग ड्राइंग करने लग जाते हो, ड्राइंग के वक्त में हम लोग ड्राइंग करेंगे, अभी ड्राइंग ना कीजिए।
अच्छा जी, जैसे जैसे वक्त बढ़ता जा रहा है, पहले जो हमें अपने सोशल मीडिया पे पोस्टें नजर आती थी वो एक स्टिल ग्राफिक फॉर्म में नजर आती थी, मतलब एक स्टिल इमेज, चाहे वो किसी ब्रांड की प्रमोशन हो, चाहे किसी ब्रांड की सेल प्रमोशन हो। ठीक है, दोनों बातों में फर्क होता है कि अगर एक नॉर्मल सोशल मीडिया पोस्ट है, सिर्फ ब्रांड प्रमोशन है, तो वो सिर्फ अपने इदारे के बारे में, ब्रांड के बारे में, उसकी अच्छाइयां बयान कर रहा होगा, उसके फीचर बयान कर रहा होगा उस पोस्ट में। जहां सेल, जहां ऐड का वर्ड आ जाए तो वहां उसके साथ साथ कुछ कॉल आउट बटन दे दिए जाते हैं, टेलीफोन नंबर्स, ऑर्डर नाउ, और साथ ही कुछ प्राइस टैग लगा दिया जाता है। पोस्ट वही होती है, मीनिंग बदल जाते हैं। तो ये सारी चीजें किस पे हो रही थी? ग्राफिक्स पे हो रही थी, और अब तक हो रही हैं। आपने जो एड देख के राब्ता किया है वो भी एक सोशल मीडिया एड पोस्ट थी। ठीक है, क्यों? ब्रांड प्रमोशन थी, मार्केटिंग थी। किसके जरिए हुई? एक स्टिल ग्राफिक के जरिए हुई। ठीक है, अब ग्राफिक क्या है पहले ये समझ लो आप। ग्राफिक के अंदर है आपका सबसे पहले कलर्स, आपकी बेसिक शेप्स। बेसिक शेप्स क्या होती हैं? जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, सर्किल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, पॉलीगॉन, हेक्सागन, ये हो गई बेसिक शेप्स। कलर्स, ठीक है, आपकी टाइपोग्राफी, यानी कि टाइपिंग, जो आप टेक्स्ट लिखते हो, इन सब का कम्बिनेशन आपकी एक ग्राफिक प्रेजेंट करता है। ठीक है, आपकी सोच को प्रेजेंट करता है, आपके ब्रांड को प्रेजेंट करता है। राइट, ऐसा ही होता है। अब जैसे जैसे वक्त बढ़ता जा रहा है, इस चीज को भी एडवांस किया जा रहा है। क्लाइंट जो है वो अपने कस्टमर से रिक्वायरमेंट कर रहा है कि मुझसे मेरी ब्रांड के कस्टमर ज्यादा अट्रैक्ट हों, इंट्रैक्ट हों। तो आप कुछ मुझे ऐसा डिजाइन करके दो कि मेरी सेल बढ़ जाए। वो आपको उसके चार्जेस देगा ना, यकीनन आपसे कोई चीज बनवाएगा तो उसके चार्जेस देगा, कोई भी कंपनी का ऑनर होगा। तो अब क्या हो गया है? मोशन ग्राफिक्स आ गया है। पहले सिंपल ग्राफिक पोस्ट डिजाइन होती थी, अब 2 से 3 साल हुए मोशन ग्राफिक्स आ चुका है। मोशन ग्राफिक्स में क्या है? अगर आप समझदार हो थोड़ा सा, अगर आप ग्राफिक्स समझ गए हो तो आप समझ जाओगे, जहां मोशंस की बात आ गई तो उसी ग्राफिक्स को अगर कोई हरकत दे दी जाएगी तो वो मोशन ग्राफिक बन जाएगा। यानी कि अगर कोई मैं आपसे बात करूं, कोई बर्गर है, उस बर्गर को मैं अगर थोड़ा सा एक स्टिल इमेज में दिखा रहा हूं और उसी बर्गर को मैं थोड़ा सा पॉपअप करके एनिमेट करके दिखा दूंगा, तो ये मेरा मोशन ग्राफिक है। यानी कि मेरी एक स्टिल इमेज में मोशंस का आ जाना मोशंस ग्राफिक हो जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि देखने वाला ज्यादा उस चीज के साथ इंटरेक्ट हो जाता है, आपकी सेल्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, आपकी मार्केट अच्छी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि कम से कम जहां एनिमेशंस आ जाती है तो देखने वाला 1-2 सेकंड के लिए रुकता जरूर है। और आपको ये बात भी पता होगी कि इस तरह की चीजें 10 से 5 सेकंड से ज्यादा की नहीं होती। ठीक है, तो ये सारी चीजें किस पे बेस कर रही हैं? आपकी ग्राफिक्स पे। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स है स्टूडेंट्स के साथ। कंफ्यूज ये हो जाते हैं कि भाई हम क्या सीखें, ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए क्या सीखें। देखो, ग्राफिक मैंने आपको बता दिया क्या है, पहले डिजाइन की बात करते हैं, फिर बताता हूं मैं आपको क्या सीखें और क्यों सीखें। ग्राफिक मैंने आपको समझा दिया क्या है। डिजाइन क्या है? डिजाइन है बेसिकली आपका थॉट प्रोसेस। ठीक है, ये अगर कोई आपसे ये कहे, इवन कि मैं भी कहूं कि मैं आपको एक अच्छा ग्राफिक डिजाइनर बना दूंगा, गलत बात है। देखो, मैं आपको ग्राफिक क्रिएट करना सिखा दूंगा। ठीक है, मैं आपको ग्राफिक डिजाइनर नहीं बना सकता। क्यों? डिजाइनर आप ऑलरेडी हो। अब आप कहोगे ये कैसी बात हो गई? इसलिए आप डिजाइनर हो क्योंकि जो अल्लाह ताला ने आपको सलाहियत दी है सोचने की, शायद वो मेरे पास नहीं है। आप मुझसे बेहतर चीजों को सोच सकते हो, बेहतर आपके जहन में डिजाइनिंग कॉन्सेप्ट आ सकते हैं। मतलब ये हुआ कि डिजाइनिंग क्या हुई? फिर हमारी हमारी सोच हुई। जो कुछ हम सोचेंगे उसको या तो हम पेंसिल और पेंसिल की मदद से पेपर पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब दौर बदल गया है, तो जो कुछ हम सीखें सोचेंगे उसको हम ड्रॉ कहाँ करेंगे? ऑन कैनवस करेंगे, ऑन आर्टबोर्ड करेंगे। ठीक है, तो मतलब जो मेरा सोचने का प्रोसेस है किसी भी चीज को क्रिएट करने के लिए, वो क्या है? वो है मेरा डिजाइन। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक यूएसबी बनानी है, यूएसबी बनानी है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बनी बनाई है अब तो। लेकिन अब आप समझो मार्केट में है ही नहीं यूएसबी टाइप की कोई चीज। आपने सोचा मैं कोई एक यूएसबी बनाता हूँ,
क्या किया, सबसे पहले ही आपने सोचना शुरू कर दिया कि मैं एक यूएसबी बना दूंगा, उसके जरिए मैं अपने डेटा को उसके अंदर सेव करूंगा। ठीक है, अब यूएसबी बनेगी कैसे, अब आप सोच रहे हो बैठे बैठे आंखें बंद करके, अच्छा उसकी शेप ऐसी होगी, इलिप्स टाइप होगा बॉटम से और रेक्टेंगल टाइप होगा टॉप से। क्या कर रहे हो आप, बेसिकली बेसिक शेप्स को सोच रहे हो, बात वही आ रही है, सोच रहे हो। फिर आपने सोचा कि उसको मैं कोई अट्रैक्टिव कलर दे देता हूँ। ठीक है, बात आ गई कलर की, या आपने कहा मैं उसे किसी मेटल बॉडी के अंदर जो है वो क्रिएट करता हूँ। तो ये जो कुछ भी इतनी देर मैंने आपसे बोला है, बेसिकली मैंने आपके थॉट प्रोसेस की बात की है, थॉट प्रोसेस हो रहा है आपका। तो ये जितना भी थॉट प्रोसेस है किसी भी चीज को बनाने में, वो है आपका डिजाइन। और जब आप कोई चीज बना लेते हो तो यकीनन उसे किसी ना किसी को दिखाना भी होता है, प्रेजेंट करना भी होता है, शो कराना भी होता है। तो जब आपका डिजाइन क्रिएट हो जाता है, चाहे वो पेपर पे हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे हो, या आपके लैपटॉप पे हो, कंप्यूटर पे हो, किसी सॉफ्टवेयर पे हो, तो उसको दिखाने के लिए जो आप प्रेजेंट करते हो एज अ सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, तो वो क्या होता है, असल में आप अपनी सोच को दूसरों को दिखा रहे होते हो विजुअलाइज तरीके से। दैट इज कॉल्ड डिजाइनिंग। तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि मैं आपको डिजाइनर बना सकता हूँ, क्योंकि सोच तो अल्लाह ताला ने आपको खुद दी हुई है। बस मेरा क्या काम होगा, मेरा ये काम होगा कि जो आप सोच रहे हो ना, वो आप सॉफ्टवेयर के ऊपर क्रिएट कर लो। ठीक है, डिजाइनर आप हो, बस आपको अपना डिजाइन को सॉफ्टवेयर पे क्रिएट करना नहीं आता है, मुझे आपको वो सिखाना है। मुझे आपको सॉफ्टवेयर की यूज करने के बेसिक टूल सिखाने हैं। मुझे ये सिखाना है कि कौन सा सॉफ्टवेयर किस काम के लिए बेस्ट है, कौन से सॉफ्टवेयर पे आप डिजाइनिंग करोगे, कौन से सॉफ्टवेयर पे फोटो एडिट करोगे और कौन से सॉफ्टवेयर पे वीडियो एडिट करोगे। तीनों ही बहुत जरूरी है। अगर मैं ये कहूं कि आप डिजाइनिंग नहीं सीखो, फोटो एडिटिंग सीख लो, वीडियो एडिटिंग सीख लो, तो फिर आप फंस जाओगे। आपको कुछ डिजाइन करवाना होगा तो क्या आप किसी डिजाइनर को ढूंढोगे? ठीक है, नहीं ढूंढोगे। आप चाहोगे काश मैं खुद ही डिजाइनर होता, तो मैं खुद इस चीज को देख लेता, खुद बना लेता। ठीक है, इसी तरह अगर मैं आपको वीडियो एडिटिंग कह दूं मत सीखो, सिर्फ फोटो एडिटिंग और ग्राफिक डिजाइन सीख लो, तो अब आप कहोगे कि इसको अगर मुझे कोई एनिमेशन देनी होती, मोशन ग्राफिक बनाना होता, तो फिर आप किसी और को ढूंढोगे नहीं, आप कहोगे यार काश मैं ये भी खुद कर लेता। ठीक है, इसी तरह इन दोनों चीजों के बीच में आ रहा है आपका फोटो एडिटिंग। आपसे किसी ने कह दिया कि ये मेरी एक तस्वीर है, इसका बैकग्राउंड जो है वो इरेज करके कोई अच्छा सा बैकग्राउंड लगा दो। अब आप डिजाइनर हो, वीडियो एडिटर हो, लेकिन फोटो एडिटर नहीं हो, फिर फंस जाओगे। इसी तरह आपको सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन करनी है, आप डिजाइनर हो, एडिटर हो, लेकिन फोटो एडिटर नहीं हो, क्योंकि हम फोटोशॉप के ऊपर थोड़ी बहुत डिजाइनिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो तीनों सॉफ्टवेयर का एक दूसरे से लिंक है। अब फैसला ये करना है आपको कि आपको ये तीन सॉफ्टवेयर पे टाइम देना है, अपने आप को घिसना है। अगर आप सिंसियर हो अपने साथ, तो आपको इस तीनों सॉफ्टवेयर की बेसिक्स से स्टार्ट लेना है, तमाम प्रॉपर्टीज को, ऑप्शन को तरीके से समझना है, टाइम देना है, लाइव सेशन प्रॉपर अटेंड करने हैं आपको। ऐसा नहीं है कि आप रिकॉर्डिंग क्लासेस के चक्कर के अंदर जो है कि चलो रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाएगी हमें, हम कल ले लेंगे क्लास, ये हरगिज मत करिएगा। लाइव सेशन की जब टीचर आपके साथ होता है उसकी बात ही अलग होती है। यूट्यूब पे हजारों वीडियो हैं, वहां से क्यों नहीं सीख लेते? फिर आप यहाँ क्यों बैठे हो? नहीं सीख सकते ना? तो एक स्टूडेंट को सीखने के लिए जरूरी है कि उसका टीचर उसको पेंसिल पकड़वाना सिखाए। आप पेंसिल पकड़ना मुझसे सीख लो, उसके बाद यूट्यूब हजारों प्लेटफॉर्म है, आप एक बार पेंसिल पकड़ के कुछ लिखना सीख जाओगे ना, फिर राइटिंग आप खुद तेज कर लेना किसी की भी वीडियो को देखकर। राइट, यही सही तरीका है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि हम किन तीन सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे और ये तीनों सॉफ्टवेयर किस कंपनी की प्रोडक्ट हैं। ठीक है, अच्छा जी, थोड़ा सा मैंने ग्राफिक डिजाइन का आपको इंट्रोडक्शन दे दिया, वीडियो एडिट के हवाले से कुछ बातें बता दी, कुछ मोशन ग्राफिक के हवाले से। लेकिन एक चीज और है, मुझसे थोड़ी सी गलती ये हो गई कि जो आपसे बात कर रहा है, मैंने आपको अपना इंट्रोडक्शन अभी तक नहीं दिया। किसी भी इदारे में जाओ, ये जरूरी है, जो आपका टीचर है, जो आपको पढ़ा रहा है, थोड़ी बहुत आप उसकी नो हाउ समझो कि वो खुद क्या है जो इतनी बातें कर रहा है। मैं अपनी प्रोफाइल भी आपको शो करूंगा
कि मुझे कुछ आता भी है या मैं सिर्फ हवा में बातें कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको अपना चैनल्स भी दिखाऊंगा, SKH ऑनलाइन एजुकेशन का भी स्किल्स का चैनल्स है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, सब कुछ दिखाऊंगा। मेरा नाम दानिश खान है, ऑलरेडी मैं शायद आपको बता चुका हूँ। मेरी एकेडमिक क्वालिफिकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, यानी कि BCom, और साथ ही मैंने डिप्लोमा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किया हुआ है विथ 2 ईयर डिप्लोमा गैप ग्राफिक एनिमेशन एंड प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो ये मेरी छोटी सी प्रोफाइल है, इसमें इतना ज़्यादा कुछ नहीं है। मेरा वर्किंग एक्सपीरियंस जो है वो अकाउंट से रिलेटेड है, और जो मेरा शौक है वो है ग्राफिक डिजाइनिंग और वीडियो एडिटिंग। ठीक है, जो बात है वो मैंने आपसे बता दी। अच्छा जी, अब हम एडोबी के 3 सॉफ्टवेयर यहाँ पे सीखेंगे। सबसे पहले एडोबी इलिस्ट्रेटर। ठीक है, एडोबी इलिस्ट्रेटर जो है, थोड़ा सा मैं आपको उसका पहले इंटरफेस दिखाऊं, फिर ये बताऊंगा कहाँ से डाउनलोड होगा, कैसे डाउनलोड होगा, फ्री कैसे होगा, और कौन सा आपको करना है। तो यहाँ पे मैं एडोबी इलिस्ट्रेटर को ओपन कर रहा हूँ। ये कुछ आपके सामने वेलकम स्क्रीन आपको नजर आ रही है। जनाब, यहाँ पे आपको सामने वेलकम स्क्रीन मौजूद है। वेलकम टू इलिस्ट्रेटर। इलिस्ट्रेटर क्या है? इलिस्ट्रेटर बेसिकली इलिस्ट्रेशंस का नाम है। और इलिस्ट्रेशन क्या होती है आपकी, कि अगर मैं आपको बचपन में ले जाऊं आपके, और मैं खुद भी आपके साथ साथ अपने बचपन में चला जाऊं, तो हमें वहाँ पे अ, आपको याद होगा ग्राफ पेपर मिला करता था छोटी क्लासों के अंदर, जिसके ऊपर हम कुछ ड्राइंग करते थे, कैलकुलेटेड ड्राइंग। ठीक है, वो किसकी मदद से करते थे? साथ ही हमें हमारे पेरेंट्स या हमारी टीचर्स की रिक्वायरमेंट होती थी कि आपको ज्योमेट्री बॉक्स जो है वो परचेस करना है। सहर इमरान, ये ऐप्स है एडोबी इलिस्ट्रेटर। में सारी बातों की तरफ आऊंगा, ठीक है, सब चीजें आपको बताऊंगा, डोंट वरी। अच्छा जी, तो वो क्या यूज करते थे हम? ज्योमेट्री बॉक्स। किस चीज के लिए? कुछ कैलकुलेटेड ड्राइंग हमें करनी होती थी। कैलकुलेटेड ड्राइंग से यहाँ क्या मुराद है? देखो भाई, 2+3 कितने हुए? 5, ऐसा ही है। और अगर मैं कहूँ 2 × 3 कितने हुए? 6। मतलब जब मल्टीप्लीकेशंस की बात आ जाती है तो साइज की, यहाँ मैं साइज इसलिए कंसीडर कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे हम साइजेस पे काम करते हैं, चाहे वो आर्टबोर्ड इलिस्ट्रेटर में हो या फोटोशॉप के अंदर हमारा कैनवस हो। तो जब हमें ऐसे डिजाइन क्रिएट करने हो जो मैथमेटिकली फार्मूले को कंसिडर करके क्रिएट किए गए हों, जिसके लिए एडोबी इलिस्ट्रेटर बेस है, क्योंकि ये एक वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। वेक्टर कंसिडर करता है आपके ज्योमेट्रिकली उसी फॉर्मूले को जो हमने बचपन में कभी पढ़ के भूल गए। ठीक है, जो ड्राइंग भी आप इलिस्ट्रेटर पे या वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर के ऊपर क्रिएट करोगे वो क्या होगी? आपकी इलिस्ट्रेशन कहलाएगी, और एक वेक्टर बेस्ड डिजाइन या ड्राइंग कहलाएगी। जिसका हमें फायदा ये होता है कि अगर के मैं एक लोगो बनाने जा रहा हूँ, एक लोगो क्रिएट करने जा रहा हूँ, तो आपको पता है एक लोगो मुख्तलिफ साइजेस में होता है। जब वो आपके विजिटिंग कार्ड पे लगेगा छोटा लगेगा, जब लेटर हेड पे लगेगा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, जब किसी पैनाफ्लैक्स या बिलबोर्ड पे लगेगा तो बहुत बड़े साइज का होगा। ठीक है, ऐसा ही होता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। किसी वीडियो पे आएगा और बड़ा साइज हो जाएगा। तो मैं क्या बेवकूफ हूं कि इतने प्लेट, और लोगो ऐसी चीज है जो आपका एक ब्रांड है, ब्रांड आइडेंटिटी है। ठीक है, वो इन तमाम ही प्लेटफॉर्म पे यूज होना ही है। तो मैं बेवकूफ तो नहीं हूं ना कि 10 प्लेटफॉर्म है तो मैं 10 दफा उस लोगो को क्रिएट करूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं कोई ऐसा वेक्टर सॉफ्टवेयर मुंतखब करूंगा जो मेरे उसी लोगों को डिफरेंट साइजेस के ऊपर कन्वर्ट कर दे। ठीक है, ताकि मैं एक ही दफा मेहनत करूं और जो भी मुझे प्लेटफॉर्म मिल रहा है उन तमाम जगहों पे उस लोगों को क्या करूं, शेयर कर दूं। तो इसलिए हम यूज करेंगे एडोबी इलिस्ट्रेटर, क्योंकि ये एक वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे होने वाली ड्राइंग जो है ज्योमेट्रिकली फार्मूले को कंसीडर करके आपके डिजाइन क्रिएट करती है, जिसमें साइज और रिसाइजिंग का कोई मसला नहीं है। आप अपने लोगों को जितना चाहे बड़ा करो और जितना चाहे छोटा करो, आपके लोगों का कोई क्वालिटी खराब होने वाला हरगिज नहीं है। ठीक है, तो यहाँ मैंने आपको बताया कि वेक्टर क्या होता है। ठीक है, वेक्टर डिजाइनिंग क्या होती है और एडोबी इलिस्ट्रेटर क्यों यूज किया जाता है।
काफी स्टूडेंट ये समझते हैं कि भाई फोटोशॉप पे क्या लोगो नहीं बन सकते। मैं बोलता हूँ बन सकते हैं, मैंने कब कहा नहीं बन सकते, वैसी मैंने कोई बात ही नहीं की आपसे। अब आप मुझे ये बताओ, जब फोटोशॉप पे लोगो बन सकता था तो एडोबी जो इतनी बड़ी कंपनी है वो पागल है कि इलिस्ट्रेटर अलग बनाती, फोटोशॉप अलग बनाती? वो एक ही बना देती जब दोनों ही काम एक ही सॉफ्टवेयर पे हो रहे हैं। हम उस कंपनी से ज्यादा तो नहीं सोच सकते ना? यकीनन कोई सोच होगी उस कंपनी के पास जो उसने अलग अलग दोनों चीजें बनाई है। तो शुरू में मैं आपको बता चुका हूँ कि जो इलिस्ट्रेटर है वो आपका बेसिकली डिजाइनिंग पर्पस के लिए है। फोटोशॉप आपका डिजाइनिंग पर्पस के लिए नहीं है, लेकिन उस पर डिजाइनिंग हो सकती है, हो सकती है, अलग बात है। और एक चीज बनी डिजाइनिंग के लिए, वो एक बिल्कुल अलग बात है। तो फोटोशॉप बेसिकली, जब फोटो की बात आ गई और शॉप की बात आ गई और फोटो की दुकान पे कोई डिजाइनिंग नहीं होती है, आप अपना तस्वीर भी खिंचवाने जाते हो तो आपकी तस्वीर में वो कोई डिजाइनिंग नहीं बना देता है, बल्कि आपकी तस्वीर को रीटच कर देता है। तो बेसिकली फोटोशॉप किस पर्पस के लिए हुआ? आपकी फोटो को एडिट करने के लिए, रीटच करने के लिए। बना सकते हो आप उस पर बैकग्राउंड, लेकिन वहां आप बॉन्ड हो जाते हो। जैसे मैंने यहाँ साइजेस की बात की, वहां आपको 100% साइज को कैलकुलेट करके काम करना पड़ेगा, जबकि इलिस्ट्रेशन में आप फ्री हैंड हो। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बात है। और दूसरी बात कि भाई फोटोशॉप, आप जैसे कि ये हमारा इलिस्ट्रेटर वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, फोटोशॉप हमारा पिक्सल बेस्ड सॉफ्टवेयर है। अभी हम फोटोशॉप की तरफ भी आ जाते हैं और पिक्सल्स की भी बात कर लेते हैं। तो बहरहाल अभी सवाल आया था कि ये कौन सा सॉफ्टवेयर है, कहाँ से डाउनलोड होगा, तो थोड़ा उस तरफ चलते हैं, फिर जल्दी से फोटोशॉप की तरफ आएंगे एंड देन फिर हम वीडियो एडिटिंग की तरफ चलेंगे। ठीक है, चले, मैं मिनिमाइज कर रहा हूँ यहाँ से, लेकिन ये सॉफ्टवेयर आपके सामने ओपन ही है। मैं देख लूँ, स्क्रीन शेयर है, बिल्कुल है, आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है। अब मैं आपको एक वेबसाइट पे लेके चल रहा हूँ जहां से आप एडोबी इलिस्ट्रेटर को फ्री में डाउनलोड करोगे। कैसे करना है, क्या करना है, सारा प्रोसेस बता रहा हूँ, क्या चीजें जरूरी हैं वो भी बता दूंगा। तो मैं यहाँ पे इस एक वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ जिसका नाम है आई गेट इन टू pc.com। iGetIntoPC.com। सामने आपके सामने स्पेलिंग आ रही है। मुझे क्या डाउनलोड करना है? एडोबी इलिस्ट्रेटर। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। मैं पूरा एडोबी लिखने की मुझे जरूरत नहीं है, मैं इलिस्ट्रेटर लिख देता हूँ। ठीक है, कौन सा वर्जन डाउनलोड करना है? करंटली जो ईयर चल रहा है वो 2022 चल रहा है। सबको शौक होता है भाई 2022 करेंगे, कर लो, मुझे कोई एतराज नहीं है। अगर आपके सिस्टम की वर्थ अमाउंट के तौर पे 1.5 लाख रुपए की है तो कर लेना। ठीक है, मेरे पास तो 12-13 हजार वाला सिस्टम है, मैं तो नहीं कर सकता 2022 डाउनलोड। ठीक है, अगर आपके पास एक नॉर्मल पीसी है जिसमें कम से कम रैम 8 GB है, ठीक है, तो आप कौन सा डाउनलोड करोगे? एडोबी इलिस्ट्रेटर 2020। ठीक है, वही चीजें होती हैं, कुछ फिल्टर्स बढ़ जाते हैं, कुछ इफेक्ट बढ़ जाते हैं। अब आप कहोगे नहीं हमें तो 2020, बेसिक तो सीख लो भाई, लाखों चीजें ऐसी होंगी उसमें भी जो आपको नहीं आती हैं, आप 2022 पे जाने की क्या जरूरत है? तो आप यहाँ पे फिर कौन सा डाउनलोड करोगे? 2020। ठीक है, और गो पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप गो पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कई सारे आपके सामने वर्जन्स आ रहे हैं इलिस्ट्रेटर के। यहाँ पे एक चीज का ध्यान में रखिएगा, जो मैक का सिस्टम यूज कर रहे हैं, यानी कि मैक की मशीन, कंप्यूटर, वो जहाँ मैक ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा है वो वाला वर्जन डाउनलोड करेंगे, और जो नॉर्मल विंडो यूज कर रहे हैं, विंडो 10, वो ये वाला ही वर्जन डाउनलोड करेंगे। टॉप पे ही आ रहा है। अच्छा, यहाँ एक चीज और समझाने की है, ड्यूरिंग क्लास फिर आप लोग फंस जाते हो, 2-3 क्लास से यही कहानी चलती रहती है कि भाई हमारे सिस्टम पे नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो अभी जवाब ले लो आप। अगर आपके सिस्टम पे विंडोज 7 इंस्टॉल है तो आप 2020 डाउनलोड नहीं करोगे, फिर आप करोगे 2018 का वर्जन डाउनलोड। और अगर आपके सिस्टम के ऊपर विंडो 10 है तो आप फ्री हो, आप कोई सा भी वर्जन डाउनलोड कर लेना। तो इस बात का जवाब मैंने यहीं दे दिया। तो अब डाउनलोड कैसे करना है, इस पर आप क्लिक कर देना। पहले ही लिंक पे मैंने क्लिक कर दिया है, उसके बाद स्क्रॉल कीजिएगा। ठीक है, स्क्रॉल करने के बाद नीचे आ जाइए, यहाँ पे आ रहा है रेड कलर से डाउनलोड बटन, इस पे आप क्लिक कर दो। आप नेक्स्ट स्टेप पे मूव हो जाओगे। यहाँ वो आपसे कुछ कह रहा है, पासवर्ड इज ऑलवेज, जो पासवर्ड होगा इस फाइल का वो हमेशा ही iGetIntoPC.com होगा। मतलब इस वेबसाइट से, आसान कर देता हूँ, जो भी सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करते हो
और फाइल को एक्सट्रैक्ट करते वक्त उसका जो पासवर्ड होगा वो होगा igetintopc.com। उसके बाद सिंपल यहाँ डाउनलोड नाउ का बटन आ रहा है, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा, आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। इंस्टॉल कैसे करना है वो सब आपको पता ही है। तो इस तरह से आप, और ये वर्जन फ्री है, लाइफ टाइम फ्री है, ना आपसे कोई रुपया मांगेगा ना पैसा मांगेगा। 2020 का वर्जन है ये, मैं यही यूज कर रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सारी जिंदगी यूज कर सकता हूँ, एक्सपायर नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ इस वेबसाइट से आप ये डाउनलोड कर लीजिएगा। अब थोड़ा हम अपने वापस से चलते हैं उस तरफ जहां हमें बात करनी है फोटोशॉप की। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे है मेरे पास फोटोशॉप। ठीक है, इसे मैं ओपन भी कर लेता हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अभी हम थोड़ी सी इसके बारे में जान रहे हैं कि ये है क्या। थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया, फोटोशॉप बेसिकली फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। कि अगर मैं किसी फोटो को एडिट करना चाहता हूँ, या फर्ज कीजिए कि मैं आपसे मिसाल के तौर पे मेरा जो अपना चेहरा है ज़ाती, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पिंपल्स हैं, एक्नी है, या कुछ मॉल्स हैं, और मैं चाह रहा हूँ अपने चेहरे पे फायजा ब्यूटी क्रीम लगा दूं, जो एक्चुअल में ना लगाऊं लेकिन दिखने वाले को लगे मैं बड़ा गोरा हूँ, साफ सुथरी स्किन है। तो मैं क्या करूँगा, अपने चेहरे को रीटच करूँगा। रीटच करूँगा किसकी मदद से? फोटोशॉप में मौजूद टूल्स, प्रॉपर्टी, इफेक्ट्स, फिल्टर की मदद से। ठीक है, मैं अपने आप को बिल्कुल फायजा ब्यूटी क्रीम जैसा लुक देके खूबसूरत सा नजर आ जाऊंगा। क्या बात समझ में आई कि फोटोशॉप बेसिकली फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। इससे पहले हम इलिस्ट्रेटर की बात कर रहे थे, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ एक इलिस्ट्रेटर बेस यानी कि एक डिजाइनिंग बेस्ड सॉफ्टवेयर है। स्क्रीन नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही? मैंने स्क्रीन शेयर की हुई, आप देखें किसी के पास भी नहीं आ रही, या सिर्फ आपके पास नहीं आ रही? तैयबा के अलावा मैंने सबसे पूछा है, मुझे काइंडली जवाब दीजिए ताकि मैं फिर जल्दी से कंटिन्यू करूं। स्क्रीन आवाज प्रॉपर आ रही है? अगर आप यहाँ देख रहे हो कि भाई यहाँ स्क्रीन नहीं आ रही, यहाँ प्रॉब्लम है, चले मैं ऐसा करता हूँ। नहीं सर, आ रही है, नहीं आ रही है, सबके पास आ रही है। तैयबा मे बी योर नेट इशू। चलो मैं यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ जाऊँ ताकि हम आपको शायद ब्लैक स्क्रीन ऐसा लग रहा हो, मे बी कि अब आपको स्क्रीन नज़र आ रही हो। मैंने इसका दोबारा देखिए। जी सर, आ गई। असल में स्क्रीन तब भी मौजूद थी, लेकिन कुछ उसके ऊपर बना नहीं आ रहा था, तो आपको ऐसा लगा स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन तब भी मौजूद थी, इसलिए मैंने यहाँ पे एक वाइट कैनवस ओपन कर दिया है। अच्छा जी, तो फोटोशॉप हमारा पिक्सल बेस्ड सॉफ्टवेयर है जो कहलाता है रास्टर। वो वेक्टर की बात हो रही थी, तो फिर रास्टर के अंदर क्या चीज़ है? अगर उधर कैलकुलेटेड हमारी ड्राइंग बनती है, तो रास्टर किस बला का नाम है? रास्टर आपके पिक्सल्स को कंसीडर करके कोई भी इल्यूजन पोर्ट्रेट क्रिएट करता है, एडिटिंग करता है। फॉर एग्जाम्पल आप कहोगे ये पिक्सल्स क्या होते हैं? छोटे छोटे से एक स्क्वायर फॉर्म में डब्बे। ठीक है, आसान कर देता हूं मैं उर्दू में बोल के, डब्बे, बॉक्स, स्क्वायर, छोटे छोटे से स्क्वायर। उसके अंदर क्या होता है? अमाउंट ऑफ कलर, किसी भी कलर की उसमें मिकदार होती है, कोई कलर उसमें भरा हुआ होता है। तो वो जब मिलियंस ऑफ पिक्सल्स आपस में मिलते हैं, तो आपको या तो कोई तस्वीर दिखाई दे रही होती है, या कोई बैकग्राउंड दिखाई दे रहा होता है, या कोई इल्यूजन क्रिएट हो रहा होता है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल बात ऐसे नहीं समझ में आएगी पिक्सल्स की। मैं यहाँ पे, चलो आप लोगों को दिखाने के लिए कोई तस्वीर ओपन करता हूँ, आपको मैं कुछ पिक्सल्स दिखाना चाहता हूँ। अब मैं इस तस्वीर को जूम कर रहा हूँ आपके सामने। जनाब, नजर आ रहे हैं आपको टाइनी टाइनी से स्क्वायर? अब इन सारे स्क्वायर्स में है क्या भला? मैंने क्या कहा था? अमाउंट ऑफ कलर्स होता है। ठीक है, कलर्स है, यहाँ कलर की कुछ और इंटेंसिटी है, यहाँ कलर की कुछ और इंटेंसिटी है, लेकिन आपको नजर क्या आ रहा है? एक बनी हुई तस्वीर। फोटोशॉप ये नहीं जानता कि सामने लड़का है या लड़की है। फोटोशॉप तो ये जानता है उसको पिक्सल्स किस कलर के मिल रहे हैं, सब्जेक्ट समझता है वो। यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। फोटोशॉप को नहीं पता लड़की की तस्वीर है या लड़के की तस्वीर है, वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समझता है और पिक्सल्स में मौजूद कलर को समझता है। ठीक है, तो ये मैं आपको यहाँ पे पिक्सल्स दिखा रहा था। तो कितने यहाँ पे इतने से एरिया में आप देखो कितने पिक्सल्स हैं, और इन तमाम ही पिक्सल्स में क्या है? कलर है। तो यहाँ पे एक बात साबित हुई कि जब
हमारी रास्टर डिजाइनिंग होगी उसका फाइल साइज निस्बतन वेक्टर डिजाइनिंग के बड़ा होगा। ठीक है, निस्बतन वेक्टर डिजाइनिंग के, वो तो कैलकुलेटेड हो रहा है वहां, तो इस चीज का हमें इशू नहीं है, वहां पे फाइल साइज हमें छोटा मिलेगा, वहां मल्टीप्लीकेशन हो रही है। लेकिन यहाँ पिक्सल बाय पिक्सल मिलियन ऑफ पिक्सल्स मिल रहे हैं, तो इसका फाइल साइज निस्बतन वेक्टर फाइल के बड़ा होगा। ठीक है, एक तो डिसएडवांटेज ये हो गया यहाँ पे डिजाइनिंग करने का, क्योंकि मैंने आपसे कहा लोगों को अगर बहुत बड़ा बनाना है तो जितना मैं बड़ा करता जाऊंगा तो क्या मेरा फाइल साइज उतना ही हैवी होता जाएगा, गलत हो जाएगा ना। तो फोटोशॉप फेल हो गया डिजाइनिंग के पर्पस के लिए यहीं पे। समझ गए बात। इसको हम फोटो एडिट के लिए यूज करेंगे। साथ ही मैं आपको बता दूंगा कि हाउ टू क्रिएट सोशल मीडिया पोस्ट ऑन फोटोशॉप। ठीक है, वो भी मैं बता दूंगा कि सोशल मीडिया पोस्ट किस तरह से क्रिएट की जाती है फोटोशॉप पे, जो आप अपने इंस्टाग्राम पे या फेसबुक के ऊपर यूज कर सकते हो। चलो ये थोड़ी सी बातें हो गई आपसे फोटोशॉप की, रास्टर की, वेक्टर की। अब कुछ मैं आपको इन दोनों का फर्क बताता हूँ ताकि आप ज्यादा अच्छा समझो, फिर हम वीडियो एडिटिंग की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मेरे पास दो वीडियो हैं। पहले मैंने आपसे इलिस्ट्रेटर की बात की थी, थोड़ा सा 4 मिनट 5 मिनट में आपके लेता हूँ, आप देखें इलिस्ट्रेशन क्या है। यहाँ पे आप देखिएगा ये जो डिजाइनिंग शुरू हुई है वो एक सिंपल सर्किल से शुरू हुई है। मैं बात कर रहा हूँ डिजाइनिंग की, यानी कि इलिस्ट्रेशन की। ये एआई है, मतलब एडोबी इलिस्ट्रेटर। देखिएगा एक सर्किल से एक डिजाइन बनना शुरू हुआ है। ये हाल ही में रमजान में मैंने डिजाइन बनाया था। ठीक है, आपको शो करवा रहा हूँ, देखिए। आप देखिए, मैं थोड़ा पानी पी लूँ। एक सिंपल सर्किल लिया था, उसी से चांद बन गया। ठीक है, एक स्क्वायर और सर्किल लिया था, उसी की मदद से हम क्या बना लेंगे, एक गुंबद। अभी तक हमने किसी भी बाहर से डाउनलोड की हुई चीज का इस्तेमाल नहीं किया है, सारी आपकी बेसिक शेप्स हैं जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। और आप क्या क्रिएट कर रहे हो, एक डिजाइन, एक ग्राफिक। बेसिकली डिजाइन को विजुअलाइज तरीके से प्रेजेंट कराना ही ग्राफिक है, बस इतना समझ लीजिए, आसान सी डेफिनेशन।
जी जनाब। तो आप एक सिंपल से सर्किल से शुरू हुए थे एंड फाइनल आपका डिजाइन जो मैं आपको विजुअलाइज तरीके से शो करा रहा हूँ अपनी ग्राफिक्स, वो ये है। ये सब क्या देखा आपने अभी तक? इलिस्ट्रेशन देखी, ठीक है। मैं इस डिजाइन को जितना चाहे बड़ा कर लूँ, जिस हिसाब से जितने 1000 बाय 1000 पिक्सल्स पे ले जाऊं, इंचेस पे ले जाऊं, और इसे मैं जितना बड़ा करूं, मेरा ये डिजाइन खराब नहीं होगा, क्योंकि ये वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर पे क्रिएट हुआ है। तो ये तो हो गई बात इलिस्ट्रेशन की, ठीक है। अच्छा, अब साथ में बात कर लेते हैं कि भाई फायजा ब्यूटी क्रीम की मैंने आपसे बात की थी, फोटोशॉप की, तो थोड़ा सा फोटोशॉप भी देख लो, फिर वीडियो एडिटिंग की तरफ मूव करते हैं। तो देखें, जैसे मैंने आपको कहा था कि मेरी स्किन पे है, असल में मेरी स्किन पे नहीं है, इनकी स्किन पे है, कि पिंपल्स भी हैं, एक्नी भी हैं, मॉल्स भी हैं, और बर्न स्किन भी है। कितनी स्किन में इनके प्रॉब्लम्स हैं, और मैं इन पे अप्लाई करने जा रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए फायजा ब्यूटी क्रीम। और फोटोशॉप की जुबान में समझे या आप फोटो एडिट की जुबान में समझे, तो मैं इस तस्वीर को फोटो रीटच करने जा रहा हूँ। रीटच का लफ्ज यूज होगा। प्ले कर रहा हूँ, देखिएगा, विथ इन अ मिनट जो है वो ये फोटो कुछ से कुछ हो जाएगी। यहाँ मैं अपनी एक गलती आपसे शेयर कर रहा हूँ। मैंने यहाँ एक लफ्ज यूज किया, आपको शायद ना पता हो, खशियन ब्लर का। जो मैंने इस फिल्टर का नाम लिया है उसको मैंने प्रोनाउंस सही से नहीं किया। खशियन ब्लर कोई लफ्ज नहीं है, गॉशियन ब्लर लफ्ज है। मुझसे ये गलती क्यों सरजद हो गई, उसकी वजह ये थी कि मुझे 1 मिनट के अंदर इस शॉर्ट्स को कंप्लीट करना था, तो तेजी में रवानी की वजह से मैं उसको सही से प्रोनाउंस नहीं कर पाया। यहाँ अपनी गलती की आपको निशानदेही कराने की वजह यह है कि कभी ये लफ्ज आपके सामने आए और आप को मेरी बात याद आए, तो आप कहो, शायद सोचो सर ने कहा था घशियन ब्लर, तो इसे घशियन कहते हैं, तो वो मेरी इंसल्ट होगी। तो इसका सही प्रोनाउंस ये है कि गॉशियन ब्लर, ठीक है। आगे बढ़ो। नाउ यू कैन सी कि ये वही इमेज है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ओरिजिनल दिखाई थी, और अब आप देख लें, दिस इज कॉल्ड फोटो एडिटिंग। जो सॉफ्टवेयर आप यूज करोगे वो करोगे फोटोशॉप। मैं फिर इस बात को रिमाइंड करा रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा इस पर डिजाइनिंग नहीं हो सकती, इस पर डिजाइनिंग हो सकती है, लेकिन ये बना डिजाइनिंग के लिए नहीं है। लेकिन आपको हेल्प जरूर देता है कि आप इस पर डिजाइनिंग कर सकते हो, ठीक है। इसका काम डिजाइनिंग का नहीं है, इसका काम फोटो एडिट का है। तो जो चीज जिस लिए बनी है उसको उसके लिए यूज किया जाए तो मच बेटर। तो ये हो गया आपका फोटोशॉप। पिक्सेल्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है क्या होते हैं, क्यों होते हैं, और उनका किस तरह से हमें यूज करना है। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे हमारी वीडियो एडिटिंग की। जैसे कि जब मेरी क्लास यहाँ पे स्टार्ट हुई थी, मैंने आपको कुछ दिखाया था, दोबारा दिखा देता हूँ। ठीक है जी। तो अभी जो मैंने आपको दिखाया है वो क्या दिखाया है? एक इंट्रो दिखाया है 15 सेकंड का, ठीक है। एक इंट्रो 15 सेकंड का। मैंने एसकेएच ऑनलाइन एजुकेशन का एक वीडियो फॉर्म में आपको इंट्रोडक्शन दिया है। क्यों भाई, क्यों दिया है? क्यों बनाते हैं हम इंट्रो? इससे हमें क्या फायदा है? इससे हमें ये फायदा है कि मैंने आपसे बात शुरू नहीं की थी, आपको पहले इस तरह से एसकेएच ऑनलाइन एजुकेशन का एक इंट्रो बना के दिखाया था, ताकि आपको देखते ही फर्स्ट लुक अच्छा लगे, आप अट्रैक्ट हो के क्लास में कुछ अच्छा होने जा रहा है, कुछ अच्छा समझने जा रहे हैं, कुछ अच्छा सीखेंगे।
तो किस लिए बना था इंट्रो, बता दिया। तो इंट्रो हम क्यों बनाते हैं, इसलिए। इसी तरह टाइटल्स बनाए जाते हैं, जैसे मूवीज बनती हैं, ड्रामा टाइटल्स होते हैं। क्यों, टाइटल्स अट्रैक्ट करते हैं आपकी कास्ट को, आपकी स्टोरीज को, राइट। ऐसा ही होता है। सम टाइम हम टाइटल के नाम से ही ड्रामा देखने लग जाते हैं, फिल्म देखने लग जाते हैं, और सम टाइम हम कास्ट को लेते हुए, हमें स्टोरी से कोई मतलब नहीं होता, हम वो फिल्म या वो ड्रामा देखने लग जाते हैं, क्योंकि हमें बिलीव होता है कि फला एक्टर या एक्ट्रेस जो है बेस्ट एक्टर है, हमारी पसंद का है, हमारा सेलिब्रिटी है, हम उसके फैन है। ऐसा ही होता है। तो चीजों को जब मोर अट्रैक्टिव करके या किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जरूरत होती है, तो हम फिर वहां पे कुछ एनिमेशंस का सहारा लेते हैं, कुछ वीडियो इफेक्ट्स का सहारा लेते हैं, कुछ इंट्रो क्रिएट करते हैं, कुछ थीम्स क्रिएट करते हैं, कुछ लाइटिंग इफेक्ट क्रिएट करते हैं, राइट, कुछ ग्रीटिंग्स क्रिएट करते हैं। ये सारी चीजें बेसिकली कहलाती तो एनिमेशंस हैं, ठीक है। लेकिन इसको आप वीडियो एडिट सॉफ्टवेयर जो हम यहाँ सीखेंगे एडोबी प्रीमियर प्रो के नाम से, ये भी एडोबी की ही प्रोडक्ट है। अच्छा, जब आपसे बात हो रही है ना वीडियो एडिटिंग, ऑडियो एडिटिंग, ठीक है, तो मतलब ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह थोड़ी देर पहले आपने अभी फोटोशॉप से फोटो एडिट की बात की है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक 3 घंटे की बॉलीवुड की मूवी बनती है, 3 घंटे की, अब तो शायद 2.5 घंटे की होने लगी है, तो वो वीडियो कम से कम 15 से 20 घंटे की शूट होती है, डिफरेंट इन्वायरमेंट में, डिफरेंट लोकेशंस में, डिफरेंट कंट्री में, ठीक है। तकरीबन 15-20 घंटे की वो क्या होती है, शूट्स होती है। एक एक सीन कई बार अक्सबंद किया जाता है या शूट किया जाता है या फिल्माया जाता है। एक एक सीन, एक एक गाने के लिए कई बार ड्रेसिंग चेंज होती है, एक्टर की भी, एक्ट्रेस की भी, कई बार हेयर स्टाइल चेंज होता है, ठीक है। अब इस 25 घंटे की वीडियो को प्रीमियर के ऊपर टाइमलाइन पे डाल दिया जाता है। अब पूरी टीम बैठी होती है, ऐसा नहीं है कि एक सिंगल बंदा कर रहा होता है, इतनी बड़ी वीडियो को एडिट करने के लिए एक सिंगल बंदा काफी नहीं है, टीम बैठी होती है। अब उस टीम का काम क्या होता है, पहले तो इसमें से फालतू पार्ट डिलीट कर दो, कहीं के पार्ट कहीं से मिला दो, यहाँ पे वॉइस ओवर करनी है, ये इसकी आवाज पे यहाँ खांसी आ गई, इस खांसी को कट करके ये वाला सीन दोबारा वॉइस ओवर करवाओ, इधर इस पे रोशनी कम पड़ रही है इस सीन के अंदर, यहाँ पे थोड़ी सी रोशनी डालनी है हमें, जो कि शूट में तो नहीं आई, अब हम यहाँ इफेक्ट के जरिए उस रोशनी को दिखाएंगे, ठीक है। सारी चीजें क्या हो रही हैं, एक बनी बनाई वीडियो को हम एडिट कर रहे हैं। अब उस 25 घंटे को इस तरह से एडिट करना है कि उसमें अनवांटेड सारे सीन डिलीट होंगे, बार बार उसे देखा जाएगा, ठीक है, उसको एनालाइज किया जाएगा, एंड लास्ट वो जो टोटल उसका एंड रिजल्ट आएगा वो 230 या 3 आवर्स का रिजल्ट आएगा। तो बेसिकली एक बनी हुई चीज को एडिट किया, उसकी गलतियों को काटा है, और जो उसके अच्छे सीन्स थे उनको हम तक पहुंचाया है। फॉर एग्जाम्पल, अभी तो मेरे पास, मैं आपसे लाइव सेशन कर रहा हूँ, गलती की गुंजाइश नहीं है, लेकिन अगर मैं अपने किसी चैनल्स के लिए मैं रिकॉर्डिंग कर रहा होता हूँ, समटाइम कोई टूल समझा रहा होता हूँ, कोई ऑप्शन समझा रहा होता हूँ, मुझसे गलतियां होती हैं, ठीक है। मैं कभी प्रॉपर्टीज को प्रॉपर्टीज बोल देता हूँ, मीनिंग्स बदल जाते हैं, तो मैं क्या करूँ, दोबारा जो मैंने 15 मिनट बोला है फिर से शुरू से बोलूँ, नहीं, मैं कंटिन्यू अपनी क्लास को कंटिन्यू रखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है जब मैं अपनी क्लास खत्म कर दूंगा, मैं इसे प्रीमियर पे लेके जाऊंगा, और जहां मैंने लफ्ज को गलत बोला है मैं उसे कट करके निकाल दूंगा। तो वीडियो एडिट किस पर्पस के काम आई, मैं अपनी गलती को वीडियो एडिट की मदद से छुपा सकता हूँ, ठीक है। तो वीडियो एडिट का पर्पस समझे। हाँ, हम उससे इस तरह से एनिमेशंस क्रिएट कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ स्केच ऑनलाइन एजुकेशन की ये इंट्रो दिखाया है, ये भी वीडियो एडिट सॉफ्टवेयर की मदद से ही हुआ है, ठीक है। ये सब आप सीखोगे इंशाल्लाह, बशर्ते जिंदगी, वो जरूरी है, जान है तो जहान है, चीजें तो आती जाती रहती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको वीडियो एडिट का तारुफ कराया है, और साथ में अब कहाँ यूज करेंगे, अब बात हमेशा आ जाती है कमाने के उस पे। शुरू में ही बता दिया था, एज अ फ्रीलांसर आपको इन तीनों स्किल्स पे अबूर आना ही चाहिए। अगर आप वेब डेवलपमेंट भी सीख रहे हो ना, और वहां आपको कोई डिजाइन डालना है, कोई बटन क्रिएट करना है, कोई वीडियोस पे ऐड करनी है, तो आप उसके लिए क्या वीडियो एडिटर या इलिस्ट्रेटर डिजाइनर इसको ढूंढोगे, क्यों ना खुद ही सीख लो, काम ही आ जाएगा किसी भी फील्ड में,
क्योंकि अब तो इन तीनों के बगैर आपको पता है हमारा फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सभी कुछ अधूरा है। तो ये तो 3 मोस्ट डिमांडिंग है, ठीक है, ये तो आप सीखो ही सीखो। अच्छा जी, कमाना कैसे है आपको बता दिया। आप सोशल मीडिया पोस्ट क्रिएट करो, सोशल मीडिया पोस्ट क्रिएट करो। आप सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखो फेसबुक के साथ, जो सर हसीब ऑलरेडी आपको सिखाएंगे, ठीक है। लेकिन एक साथ इतनी चीजें अपने जहन पे हावी ना करो, पहले आप 2 महीने दो मुझे, ताकि मैं आपको इन 2 से 3 सॉफ्टवेयर के ऊपर कम से कम इतना कर दूं कि आपको किसी की मोहताजी ना हो। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं आपको एक्सपर्ट या चीता बना दूंगा, लेकिन हाँ मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि आप इतने प्रो हो जाओगे कि आप अपना डिजाइन क्रिएट कर लोगे, आप अपनी फोटो एडिट कर लोगे, आप बेहतरीन सा अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट कर लोगे। अगर आपको YouTube चैनल क्रिएट करना नहीं आता, तो जब हमारी वीडियो एडिटिंग की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो मैं उसके बाद आपको YouTube पे चैनल क्रिएट करना भी बता दूंगा। यहाँ कुछ स्टूडेंट सोच रही होंगी ये भी कोई बात है बताने वाली, हम 1 मिनट में कर लेंगे। मुझे पता है आप 1 मिनट में कर लोगे। 3 साल का बच्चा भी 1 मिनट में नहीं, 3 साल कम कर दिए, 5 साल का बच्चा भी 1 मिनट में यूट्यूब का चैनल बना लेगा। एक चैनल बना लेगा और एक चैनल को प्रॉपर तरीके से बना लेगा, इन दोनों बातों में फर्क है। मैंने आपसे कहा मैं आपको प्रॉपर तरीके से यूट्यूब चैनल को बनाना सिखाऊंगा आफ्टर हमारा जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। किस तरह से कि मैं उसकी जो भी बेसिक सेटिंग्स होंगी आपकी यूट्यूब चैनल्स की, वो मैं आपसे करवाऊंगा, जिसकी वजह से व्यूज आते हैं आपके चैनल पे, सब्सक्राइबर्स आते हैं, वरना वीडियो डालते रहना कुछ नहीं आने का, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे चैनल पे 10,000 तकरीबन मेरे सब्सक्राइबर हैं। मुझे जरूरत नहीं है खैर सब्सक्राइबर वगैरह की। और आपका वॉच टाइम कैसे इंक्रीज होता है, ये सारी चीजें जो हैं ये इंशाल्लाह हम सीख लेंगे। ये एज अ बोनस है, एक्स्ट्रा है मेरी तरफ से आप लोगों के लिए। अगर मुझे ये लगा कि आप लोग कोर्स में या मेरे जितने असाइनमेंट्स हैं उसमें दिलचस्पी दिखा रहे हो और मुझे प्रॉपर तरीके से अपने असाइनमेंट शेयर कर रहे हो, जो जो मैं आपको दूंगा क्लास के बाद, ठीक है। जरूरी नहीं कि पहली क्लास ही देना शुरू कर दूं, कुछ चीजें थ्योरी होती हैं, ठीक है। कुछ जब असाइनमेंट असाइनमेंट लाजमी देना, असाइनमेंट दूंगा उस पर काम करोगे, रिजल्ट शो करोगे, देन फिर हम दूसरी क्लास में मूव करेंगे या दूसरे सॉफ्टवेयर पर मूव करेंगे, ठीक है। आप लोगों को सर्टिफिकेट की लगी होती है हर इदारे से, भाई सर्टिफिकेट मिलेगा। मैं आपको इतना सिखा दूंगा भाई कि आप अपने 10 सर्टिफिकेट खुद बना लेना, ठीक है। करोगे क्या उस सर्टिफिकेट का जब कुछ आता ही नहीं होगा, कहाँ दिखाना है आपको वो सर्टिफिकेट। चलो जॉब पर्पस के लिए भी फर्ज कर लेता हूँ 1 मिनट के लिए, आपको सर्टिफिकेट चाहिए, उसने आपका सर्टिफिकेट देखा, आपको कंप्यूटर पे बिठा दिया, कहा लो भाई ये जरा डिजाइन करके देना, ये आपका एक तरह से टेस्ट हो रहा है, क्या करोगे। मैं नाजिया दोबारा बताता हूँ मैंने क्या कहा, अभी बात कंटिन्यू कर लूँ फिर आपको जवाब देता हूँ। क्या करोगे, आता ही नहीं है। चलो उसने आपसे सवाल कर लिया व्हाट इज वेक्टर डिजाइन, आप डिजाइनर की जॉब के लिए गए हो, क्या करोगे, जवाब ही नहीं पता, ठीक है। अगर आप ये सोचते हो कि भाई हम 2 महीने 3 महीने सर से सीखेंगे उसके बाद हम कमाने लग जाएंगे, जी सुबह आप भी अपना सवाल लिख दीजिए, मैं जवाब एक साथ दे दूंगा। आप सवाल लिख दीजिए, वरना क्या होता है मेरी बात अधूरी बीच में कट जाती है, मेरा माइंड कहीं और डाइवर्ट हो जाता है ना। आप सवाल लिख दीजिए, मैं सबको जवाब दूंगा, आखिरी 5-10 मिनट आप लोगों के खूब सवालात कीजिएगा। अच्छा, तो मैं कहाँ था देखें भूल गया। अ, मैं ये कह रहा था कि भाई कमाने के लिए जरूरी यह है कि आपको कुछ ना कुछ आना चाहिए, बेसिक पता होनी चाहिए। और अगर आप ये सोचते हो कि हम सीख के फाइवर पे चले जाएं, अपवर्क पे चले जाएं, वहां कमा लेंगे, मैं कहता हूँ नहीं कमा सकते। वजह, एक से एक चीता ऑलरेडी मौजूद है। 3 महीने का कोर्स करके आपको वहां पूछेगा कौन। या तो आप 3 महीने के अंदर आप में ऐसी खुदादाद सलाहियत होनी चाहिए कि आप 3 महीने में मुझसे सीख के मुझसे बड़े डिजाइनर बन जाओ, ठीक है। तो आप फाइवर जैसे, अपवर्क जैसी एक पूरी वो एक कम्युनिटी है बहुत बड़ी, लाखों डिजाइनर्स की, उनको टक्कर दे सको, उनको टक्कर दे सको, ठीक है। तो आपको काम मिलेगा फाइवर अपवर्क पे, ठीक है। क्योंकि वहां ऑलरेडी, क्योंकि आपने और मैंने लेट कर दिया वहां पहुंचने में, हमें देर हो गई है फाइवर अपवर्क से कमाने में, ऑलरेडी वहां चीते बैठ चुके हैं। अब हम जाएंगे उनमें हमारी वैल्यू बहुत कम है, हमें बहुत मेहनत करनी है। आ जाएगा आपके पास कोई ना कोई क्लाइंट, लेकिन क्या आप
इस काबिल हो जाओगे? खुद अपने आप से पूछना कि 2 महीने की ट्रेनिंग लेके आप किसी का डिजाइन बना के दे दो, नहीं होगे। आपको अपने आप को घिसना पड़ेगा। घर में मार्बल लगता है ना, कैसा पत्थर होता है? खुरखुरा पत्थर। घिसाई होती है उसकी 2 दिन, लगता है 1 दिन में, घिसाई 2 दिन होती है, तीसरे दिन पॉलिश होती है, फिर जाके चमकता है। तो 2 दिन, 2 महीने, 3 महीने में ग्राफिक डिजाइनर, वीडियो एडिटर बन के ये मत सोचना कि चौथे महीने से पैसा आना शुरू हो जाएगा। इतना हलवा नहीं है भाई। और जो ये कहता है, जो भी इदारा कि इतना हलवा है, वो झूठ बोलता है। ठीक है, जो भी कहता है वो झूठ बोलता है। आप कमा जरूर सकते हो, बशर्त ये कि आप बेसिक की प्रैक्टिस करो, असाइनमेंट जमा कराओ, ठीक है, और उस पर वर्क करो। एक सॉफ्टवेयर में हजारों चीजें, उसमें से मुझे चंद सौ आती हैं, शायद चंद सौ ना आती हूँ, लेकिन मैं आपके सवालात लूंगा। अगर आपका सवाल उनमें से आ गया जो मुझे नहीं आता, मैं आपसे फिल वक्त एक्सक्यूज करूंगा, वेरी नेक्स्ट डे मैं आपको उसका आंसर जरूर दूंगा। मैं आपको इस काबिल बना दूंगा एसकेएच के प्लेटफॉर्म पे रहते हुए कि आप अच्छे डिजाइनर बन जाओ, एडिटर बन जाओ और फोटो एडिटर बन जाओ। और आपको जितनी चीजें दिखाई हैं, अब मैं आपको वो दिखाने जा रहा हूँ जो मेरे स्टूडेंट्स का काम है, जो एसकेएच पे मुझसे सीख चुकी हैं। ठीक है, मेरे 3 बैच मेरे हाथ से सीख चुके हैं। थोड़ा बहुत मेरे पास उनका काम मौजूद है, क्योंकि मैंने सिस्टम चेंज कर लिया था तो सब कुछ डिलीट हो गया है और मैंने बैकअप नहीं बनाया था। तो जो उनका थोड़ा बहुत काम है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। और साथ ही ये कि मैं कुछ ये कहने जा रहा था आपसे कि अगर आप अच्छा, आपने मुझे रिस्पॉन्स दिया, असाइनमेंट जमा कराए, तो मैं आपको प्रीमियर के अलावा काइन मास्टर मोबाइल एप्स मौजूद है। मैं आपको उस पर भी बेसिक से लेके 1 से 2 क्लासों में ही या 1 से 2 घंटे में ही बेसिक से एडवांस काइन मास्टर की भी ट्रेनिंग दे दूं कि कभी आपकी कमर में दर्द हो, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा लेजी है ना, तो हमारी कमरों में दर्द फौरन हो जाता है, तो आप लेटे लेटे भी एक अच्छी वीडियो एडिट कर सकोगे प्रो तरीके से। तो ये सारे कमिटमेंट जितने मैंने किए हैं, इंशाल्लाह ये पूरे होंगे, बशर्ते आप मुझे टाइम दोगे, प्रॉपर तरीके से क्लास लोगे, लाइव क्लास लोगे, और उसके बाद असाइनमेंट सबमिट कराओगे। अब मैं उस तरफ जा रहा हूँ, आप लोगों के सवाल में ले लूंगा, आखिर में जवाब दूंगा। जो मेरे स्टूडेंट्स के काम है, थोड़े से वीडियो एडिटिंग के हवाले से शेयर करता हूँ, थोड़े से, ज्यादा नहीं, क्योंकि मेरे पास इस वक्त इस सिस्टम पे मौजूद नहीं है। 2-3 महीने पहले 23 मार्च गई थी, उस हवाले से कुछ स्टूडेंट्स ने कुछ पोस्टें क्रिएट की थी सोशल मीडिया, मोशन ग्राफिक पोस्ट, ठीक है, वो दिखा रहा हूँ। ठीक है, एक ये हो गई। और अभी आपको पता है, हाल में ही रमजान का माशाल्लाह मुबारक महीना गुजरा है हमसे अलविदा लेके। तो कुछ रमजान के हवाले से ये मेरी स्टूडेंट्स ने, मैंने ही उनसे कहा था कि आप कब तक दूसरों की ग्रीटिंग्स चुरा चुरा के अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे फ्रेंड या फैमिली को शेयर करते रहोगे? आप अपनी ग्रीटिंग्स बनाओ, जो सीख रहे हो उसे कहीं तो इस्तेमाल में लो। डायरेक्टली तो आपको क्लाइंट नहीं मिलेगा, कोई पैसे नहीं देगा, कम से कम प्रैक्टिस करो, इस तरह की चीजें बनाओ, लोगों में शेयर करो, कम से कम तारीफें तो मिलेंगी। हर वक्त पैसा जरूरी नहीं होता, सम टाइम जब आपको रिस्पेक्ट मिलती है, वो पैसे से कई गुना ज्यादा आपको खुशी दे देती है। ठीक है, तो ये उन्होंने अपनी तरफ से, एज अ बिगनर जिसने कभी वीडियो एडिट किया ना हो, और उसके बाद वो इस तरह का वीडियो एडिटर बन जाए विथ इन अ मंथ एंड 2 मंथ, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो जो कुछ दिखा रहा हूँ ये मेरा नहीं है, ये तमाम ही एसकेएच पे मौजूद स्टूडेंट्स का है, देखिए, फिर से देखिए। जी हिना, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। नेक्स्ट, ये भी रमजान से रिलेटेड है, अच्छा साउंड यूज किया। और आपको दिखाता हूँ कुछ, और दिखाते हैं आपको। अच्छा,
यहाँ पे एक मजे की चीज और है कि हर वक्त कमाने कमाने का क्या सोचना, हम इन स्किल्स को तफरी के लिए भी तो यूज कर सकते हैं। सारा दिन कोई काम नहीं है, बोर हो रहे हैं, कोई डिजाइन बनाने बैठ गए, कोई काम नहीं है, कोई फनी सी चीज सोच ली, कोई पॉलिटिक्स को लेके कोई जोक्स बना दिया, जैसे कि मेरे पास ये मौजूद है, मैं पहले भी दिखा चुका हूँ। दोबारा सुन। अब बनाने वाले ने तफरी की नीयत से बनाया था, और आपको पता है दौरे हाजिर के अंदर इस तरह की चीजें जिसमें इंटरटेन हो, ठीक है। असल में हम लोग पॉलिटिक्स को बहुत ज्यादा संजीदा ले लेते हैं, सीरियस हो जाते हैं, रिश्तेदारों में बहस छिड़ जाती है, दोस्त यार दुश्मन हो जाते हैं। पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स ही रहने दिया जाए, वो ज्यादा बेहतर है। तो जिसने बनाया उसका पर्पस ये होगा इस वीडियो एडिट का कि तफरी करते हैं, हंसी मजाक के लिए ना, तफरी के लिए। लेकिन अब आपको पता है फेसबुक भी मोनिटाइजेशन ऑन कर चुका है लास्ट ईयर से, 2021 से। तो फेसबुक भी आपको पैसे दे रहा है। अगर आपकी इस तरह की कोई वीडियो एडिट है जो फनी कंटेंट है और वो वायरल हो जाता है, तो फेसबुक से भी आप अर्निंग कर सकते हो, यूट्यूब से भी आप अर्निंग कर सकते हो। और सबसे बेस्ट एडवांटेज ये है कि एसकेएच पे मौजूद सर हसीब आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग फेसबुक के जरिए अर्निंग करना सिखा रहे हैं, तो आप उस कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। उनका कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। बेहतरीन तरीके से आप बेहतरीन सोशल मीडिया मार्केटर बन सकते हो, ठीक है। तो कमाने के कई तरीके हैं, लेकिन कुछ भी कमाने के लिए, कुछ भी आने के लिए जरूरी ये है कि किसी चीज को देना, अपने वक्त को देना, अपने टाइम को देना, अपनी प्रैक्टिस को देना। मेरा हमेशा से एक जुमला रहा है कि मैं आपको 3 साल सिखाऊंगा, आप कुछ नहीं सीखोगे जब तक कि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। मेरा कॉमन जुमला है जो शायद मैं गलत बोलता हूँ, लेकिन बोलता हूँ, सही भी बता दूंगा, जो गलत बोलता हूँ वो भी बता रहा हूँ। प्रैक्टिस इज अ की ऑफ परफेक्शन। और सही जुमला क्या बनेगा? प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट। जब तक परफेक्ट नहीं होगे, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, अच्छा है बुरा है, कम से कम प्रैक्टिस करनी है। सीखने के बाद लैपटॉप बंद कर दो, कंप्यूटर बंद कर दो, 3 महीने बाद आओ और मुझसे कहो सर हमने तो कुछ नहीं कमाया, तो मैं अभी से कह रहा हूँ कुछ नहीं कमा सकते, सिर्फ वक्त का जिया है। सिंसियर हो जाओ अपने साथ भी और अपनी प्रैक्टिस के साथ भी। अच्छा जी, मैंने आपसे ये कहा था कि भाई ये सारी चीजें हैं आपकी वीडियो एडिटिंग में, और वीडियो एडिट को हम प्रीमियर प्रो पे इंशाल्लाह सीखेंगे। और अभी मैं थोड़े से आपके सवालात ले लेता हूँ। मैंने जैसा कि आपसे वादा किया था कि हिना की बात मैंने सुन ली थी, और नाजिया ने पूछा था, आपने क्या कहा, विंडोज 7 होगी तो कौन सा एडोबी डाउनलोड किया जाएगा? नाजिया, विंडोज 7 होगी तो आप 2018 का वर्जन डाउनलोड करोगे, ठीक है, आपका जवाब आ गया। और रैम कितनी होनी चाहिए? कम से कम 8 GB, ठीक है। अगर एक चाह रहे हो कि सुकून से हमारा काम हो जाए, काम ज्यादा अटके नहीं, हम ज्यादा परेशान ना हो। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आपके पास 8 GB रैम नहीं है तो आप नया सिस्टम परचेज करो या परेशान हो जाओ। 6 GB तो रैम होगी ना कम से कम। 6 GB रैम से गुजारा करो, अभी खर्चा करने की जरूरत नहीं है। जब आप कम से कम इस काबिल हो जाओ कि आप वीडियो एडिट कर सको, ग्राफिक डिजाइन कर सको, फोटो एडिट कर सको, तो फिर खर्चा करना। अभी सीख तो लो पहले, पेरेंट्स के ऊपर या जो भी, अगर इंडिपेंडेंट हो तो भी और अगर किसी पे डिपेंडेंट हो तो भी, तो स्टार्टिंग से लोड ना दिया जाए, पहले सीख लो। जब आपको लगे मैं यूज टू हूँ, मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैं परफेक्ट हूँ, अब मैं इसे प्रो तरीके से यूज करूंगी अपनी अर्निंग पर्पस के लिए, देन आप फिर परचेज कर लेना। लेकिन कम से कम 6 GB रैम आपको चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जजाकल्ला। अच्छा जी, तो यहाँ तक मैंने, अच्छा फिर क्वेश्चंस आ गया, मैंने बंद कर दिया, देखा नहीं क्वेश्चंस। वालेकुम अस्सलाम, अगर लैपटॉप न्यू बाय करना हो तो कौन सा लेना चाहिए, रीजनेबल भी हो? अस्मा, असल में मैं इतना, मुझे लैपटॉप की नो हाउ नहीं है। लेकिन अगर ग्राफिक पर्पस के लिए आप लैपटॉप ही को कंसिडर कर रही हो, सिर्फ ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए, तो मैं कहूँगा लैपटॉप ना खरीदो। जितने का मैं आपको लैपटॉप बताऊंगा, उतने ही पैसे अगर आप डेस्कटॉप पे खर्च करोगे तो वो मच बेटर। लैपटॉप की जरूरत कब होती है मुझ जैसे बंदे को, कि मैं ऑनलाइन फ्रीलांस टीचिंग करके कमा रहा हूँ, मैं फ्रीलांसर हूँ। फ्रीलांसर क्या होता है? जो किसी के मातहत नहीं होता, अपने घर में बैठा हुआ हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी भी हुलिया में बैठा हुआ हूँ, आपको नहीं पता, अगर यही मैं फिजिकल टीच कर रहा होता तो मुझे बड़ा अप टू डेट बन के जाना पड़ता, टाई कोट लगा के जाना पड़ता, और जिस इदारे में जाता
उसकी जी हुजूरी करनी पड़ती और एंड द लास्ट मुझे सैलरी के लिए भी जी हुजूरी करनी पड़ती। मैं अभी फ्रीलांसर हूँ, मुझे कोई इन चीज की परवाह नहीं है, जिस तरह चाहे बैठा हूँ आपको नहीं पता, इजी हूँ, रिलैक्स हूँ, ठीक है। तो एज अ फ्रीलांसर अगर आप ग्राफिक डिजाइन को अपना प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हो तो डेस्कटॉप परचेस करो, लैपटॉप ना करो। मेरी मजबूरी लैपटॉप की ये है कि लाइटें आजकल बहुत जा रही हैं और अगर लाइटें इसी तरह जाती रही तो कंप्यूटर नहीं चलेगा, तो मैं आप लोगों को कैसे सिखाऊंगा, तो मेरी तो मजबूरी है। और मुझे ये हल्के से हल्का ग्राफिक डिजाइन का जो लैपटॉप पड़ा है वो पड़ा है 60,000 रुपए का, ठीक है, 60,000 60K, ठीक है, 60,000 का, जिसमें सिर्फ 2 GB का कार्ड लगा हुआ है, 16 GB रैम है, ठीक है। 60,000 का मुझे एक्चुअल अमाउंट है, लास्ट मंथ ही मैंने परचेस किया है, ठीक। अच्छा, डेस्कटॉप आप इसका 30,000 खर्च करोगी तो इसी स्पीड का या इससे बेहतर स्पीड का आपको डेस्कटॉप मिल जाएगा फॉर ग्राफिक यूज, ठीक है। तो ये हो गया आपके सवालों के जवाब। जाते जाते मैं बता दूं कि मैंने आपको ये तो बता दिया था कि एडोबी इलिस्ट्रेटर कहाँ से डाउनलोड होगा, तो एडोबी फोटोशॉप और प्रीमियर प्रो कहाँ से डाउनलोड होगा वो भी आप देख लो। सेम साइड है। मैं जरा इन सॉफ्टवेयर को अभी बंद कर दूं, हम कुछ बना नहीं सके क्योंकि बताने को बहुत सारी बातें थी डिटेल, तो डिटेल बताना जरूरी था। एज अ फ्रीलांसर आप किस तरह से अर्न कर सकते हो वो बताना जरूरी था। और साथ ही ये है कि इंशाल्लाह आपसे फिर पहली क्लास में प्रॉपर तरीके से मुलाकात होगी। वैसे पहली क्लास आज ही है आपकी, और ज्यादा हम फिर कुछ सीखेंगे, थ्योरी कम होगी, प्रैक्टिकल ज्यादा होगा। जो भी कुछ होगा वो सर हसीब आपसे टाइमिंग क्लास वगैरह सब शेयर कर देंगे। तो वेबसाइट वही रहेगी जो थी आपकी। हम क्या करेंगे, सिंपल अपने सॉफ्टवेयर का नाम चेंज करेंगे। तो आई गेट इनटू पीसी जहन में रखिएगा, लास्ट हमने इलिस्ट्रेटर लिखा था, अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, फोटोशॉप 2020 देन गो, ठीक है। गो पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने फिर से वही सारी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। जो मैक कंप्यूटर यूज कर रहे हैं मैक वाला डाउनलोड कीजिए, और जो नॉर्मल सिस्टम यूज कर रहे हैं वो ये वाला डाउनलोड कर लें, फोटोशॉप 2020। विंडोज 7 वाले 2018 का वर्जन करेंगे। इसी तरह प्रीमियर करना है तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, प्रीमियर प्रो, सिंपल। अब देखो जो लास्ट वर्जन आया वो कौन सा आया, 2022। अगर आपको 2022 करना है तो वो कीजिए, 2020 करना है स्क्रॉल कर लीजिएगा, ये आ रहा नीचे 2020। मैं आपको 2020 रिकमेंड कर रहा हूँ, नॉर्मल 8 GB रैम पे चल जाएगा ये इजीली, ठीक है। तो इस तरह से सारी सॉफ्टवेयर डाउनलोड होंगे, और मजीद आगे का प्रोसेस मैं आप लोगों को इंशाल्लाह क्लास में, फिर जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें मैं बताऊंगा। अब आप लोगों के ऊपर है कि आप लोगों को जो भी सवाल आते, मैंने कहा था आखिरी 5-10 मिनट में आपको दूंगा, तो आप कर सकते हो। उसके बाद आप लोगों से इजाजत चाहूंगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आप सभी से मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच सर दानिश। 10 मिनट ऑलरेडी ऊपर हो चुके, तो सवालात का वक्त खत्म हो गया है। आपने ओके इतनी सर, ओके। अच्छी बात की कि शायद उसके बाद कोई सवाल बचा नहीं। और बहुत मेरे शुक्रिया ख्याल से सर। आज मैं एक वीडियो देख रहा था, टिकटॉक के ऊपर थी वो, तो उसने मतलब हर कोई आजकल यही बात कर रहा है, ग्राफिक डिजाइनिंग सीख लो, वीडियो एडिटिंग सीख लो। अच्छा, मैं ये कहता हूँ कि देखिए, टीचर जो होता है ना, जो टीचर होता है, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, चाहे आप एक्सेल सीखे, चाहे वेब डेवलपमेंट सीखे, ये टीचर इंपॉर्टेंट होता है। टीचर इंपॉर्टेंट होता है, वो आपको स्टार्ट दे देता है। ऐसा नहीं है, शायद ये बात आपने भी की हो, मैं हमेशा स्टूडेंट से करता हूँ, ऐसा नहीं होता कि 8 लेक्चर्स और 2 महीने पढ़ने के बाद आप कोई फ्रीलांसर बन जाते, ठीक है ना। मैं भी क्या, अगर मैं आज एक फ्रीलांसर हूँ, लैंग्वेज टीचिंग करता हूँ, तो क्या मैं 2 महीने लैंग्वेज पढ़ने के बाद फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ? 18 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो जब भी मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, मेरा जी होमवर्क सर, हुआ हुआ है, बिल्कुल। कुछ काम लोग देखते हैं कि हाँ भाई हिस्ट्री है इनकी कोई। तो बेटा, जब आप एक ग्राफिक डिजाइनर या वीडियो एडिटर बनते हैं, तो याद रखें आपका काम शोकेस होना चाहिए, दिखना चाहिए। ये नहीं ये मेरा सर्टिफिकेट है, आई हैव डन अ कोर्स ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग। सर्टिफिकेट विल नेवर सर्टिफाई यू, remember your skills will always certify you, so you must showcase your skills on YouTube channel. आपको वेब डेवलपर का काम देखना है, सर बाजिल की जाकर आप वेबसाइट्स देखिए। आपको कंटेंट राइटिंग का काम देखना है तो मिस सादिया की कंटेंट राइटिंग के ब्लॉग्स पढ़िए। आपको ग्राफिक डिजाइनिंग और वीडियो एडिटिंग देखनी है तो सर दानिश के आप यूट्यूब के चैनल्स देखिए। आपको पता चलेगा कि वाकई ही
in reality they are graphic design. He's a graphic designer and a video editor. काम बता देगा, ठीक है ना? So you guys are lucky enough that you have found a very good mentor for graphics and video editing. Start लीजिए, 6 महीने बाद आप यकीन करें, you will be earning as a graphic designer and a video editor. अगर आज स्टार्ट लेंगे, ठीक है ना? मैं कभी भी मिसगाइड नहीं करता कि आप 1 महीने का कोर्स करके, बट दे ऑल आर फ्रीलांसिंग स्किल्स. फ्रीलांसिंग होती क्या है, कौन एज अ फ्रीलांसर पैसे कमाता है, कैसे कमाता है, कौन कौन से प्लेटफॉर्म से कमाता है, ये सब की बातें मैं कल के सेशन में करूंगा. कल मेरा सेशन है सोशल मीडिया मार्केटिंग. थैंक यू वेरी मच सर दानिश, आपने इतना टाइम दिया. हमेशा की तरह बात बहुत करते हैं, आपकी बच्चे बहुत तारीफ करते हैं जिस तरह से आप एक्सप्लेन करते, एक एक पार्ट, एक एक चीज. तो थैंक यू वेरी मच सर दानिश फॉर बीइंग विद all the time. बहुत शुक्रिया सर. Thank you very much all of you who are listening. It's time to love you and leave you. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम.